Yo, I am back with another video, but JJK not. तुमने ये सुन लिया होगा कि पिछले वीक JJK नहीं आई एंड इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें JJK का चैप्टर 263 पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये बात भी अभी ठीक से कंफर्म नहीं है। मे बी कि JJK इस वीक भी ब्रेक पड़ रहे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आ जाएगा बिकॉज गेगे की हेल्थ अब काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है एंड पिछले वीक जो ब्रेक गेगे ने ली थी वो जस्ट फॉर रेस्ट, और अब इस वीक हम JJK का चैप्टर 263 पढ़ पाएंगे। एंड JJK तो एक लंबे ब्रेक पर है और मैं यही सोच रहा था कि अब आखिर किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। एंड काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किसी स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर पर वीडियो बनाई जाए। नहीं, गोजो के बारे में नहीं बात कर रहा, इस बारे में बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर करेक्टर के बारे में। हाँ, नोबारा कोगिसाकी। वेल आई डोंट नो कि तुम उसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हो या नहीं। आई थिंक मैंने भी ज़्यादा बोल दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है वो, मेरे ख्याल से यूजी है स्ट्रॉन्गेस्ट। वेल जो भी है, फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि अगर नोबारा इस वक्त ज़िंदा होती तो शिनजुकू शोडाउन आर्क जो कि इस टाइम चल रहा है JJK में, यानी सब लोग जो स्कूना से पिट रहे हैं, उसके अंदर नोबारा का क्या किरदार होने वाला था एंड नोबारा कितना को टाइम टेक पाती सुकुना के आगे, या फिर नोबारा टक्कर देने वाली थी सुकुना को एक अच्छी खासी। वेल तुम्हें इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, बट मेरे मुताबिक शायद इस वक्त अगर नोबारा ज़िंदा होती तो JJK के सारे सॉर्सरर्स को एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलने वाला था सुकुना के खिलाफ फाइट में। और इसके अंदर जो मैं थ्योरी तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, यानी जो मेरी अपनी ज़ाती सोच है, बाकी हम सब जानते हैं कि नोबारा मारी जा चुकी है एंड उसका कोई भी कम बैक भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ऐसा हो भी सकता है। सो मजाक को साइड पे रख के फ़िलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर नोबारा इस वक्त शिनजुकू शोडाउन आर्क में होती देन सिचुएशन कैसे बदल सकती थी और किस तरह नोबारा की जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती थी सोर्सर्स को। सो पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर नोबारा की टेक्निक है क्या। तो बेसिकली जो नोबारा की टेक्निक है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि ये किसी भी चीज़ के, यानी कर्ज स्पिरिट या इंसान या सॉर्सर, किसी के भी बॉडी पार्ट से उसे डैमेज दे सकती है। यानी तुम्हारा कोई नाखून, तुम्हारा बाल या तुम्हारे हाथ या कुछ भी अगर उसके हाथ में लग गया है देन वो उससे तुम्हें डैमेज दे सकती है। तो बेसिकली इसके लिए नोबारा काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हुए भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। एंड दूसरा चीज़ उसका कील और हथौड़ा, वो तो तुम्हें पता ही है सब कुछ, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो शिनजुकू शोडाउन आर्क में नोबारा की टेक्निक का क्या रोल होने वाला था, वो होने वाला था एक्चुअल में वहाँ पर जब रिका, यूटा और यूजी ने एक साथ अटैक किया था सुकुना पर। या तुम्हें याद होगा कि उस वक्त यूटा ने सुकुना का एक बाजू काट दिया था। यस, यही वो बाजू है जिससे नोबारा सुकुना को काफ़ी अच्छा डैमेज दे सकती थी। सो बेसिकली जब यूटा ने जेकब्स लैडर लैंड किया था सुकुना पर, उस वक्त सुकुना ने अपने स्लैशेस रिलीज किए थे एंड यूटा कट गया था। बट अगर यहाँ पे नोबारा होती तो ये सीन थोड़ा ऐसा नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा ऐसा होता। मतलब देखो यार, सुकुना का जो करेक्टर है वो तो हम सबको पता है कि सुकुना ने सबको काटना ही काटना है बिकॉज केके अकुतामी लव सुकुना। सो ये तो तुम कह ही नहीं सकते कि नोबारा की प्रेजेंस से जो है सुकुना हार जाता एंड सॉर्सर जीत जाते, बट ऐसा नहीं हो सकता था। बट एक चीज़ जो हो सकती थी वो ये कि जब यूटा ने जैकब्स लैडर को लैंड किया था सुकुना पर, उसके फ़ौरन बाद नोबारा सुकुना की बाजू से उसे डैमेज देने वाली थी, जिससे सुकुना अपने स्लैशेस रिलीज़ ना कर पाता, एटलीस्ट इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता। एंड यूजी यहाँ पर सुकुना के ऊपर अपना सोल पंच अटैक करता, जिससे डेफिनेटली सुकुना की सोल एक अच्छी खासी हिल जाती। एंड उसके बाद नोबारा एक दफ़ा फिर से एक डैमेज दे सकती थी, जिससे एक दफ़ा फिर से सुकुना अपने स्लैशेस रिलीज़ नहीं कर सकता था एंड यूटा एक दफ़ा फिर से जेकब स्लैटर को लैंड कर सकता था सुकुना पर। एंड इस तरह ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स चलती जाती एंड सुकुना हार जाता। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, माफ़ करना, बिल्कुल माफ़ करना। सो भैया देखो, ये बात तो हम सबको पता है कि जब यूटा कट गया था तो उसके बाद यूजी ने अपने जो ब्लैक फ्लैशेस हैं जिनसे वो डेफिनेटली सुकुना की सोल को अच्छा खासा हिला रहा था, ऐसे 9 ब्लैक फ्लैशेस लैंड किए थे सुकुना पर एंड देन सुकुना बिल्कुल सही था।
वो अब भी लड़ रहा था एंड उसने तो अपनी फ्लेम को भी इस्तेमाल कर लिया था बाद में। सो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर यूजी को थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता जिससे वो थोड़े बहुत पंचेस रिलीज़ कर पाता सुकुना के ऊपर, देन तब भी सुकुना को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बिकॉज सुकुना इज़ केगी अकुदामीज लव। सो बेसिकली नुबाड़ा के शिनजुकू शोडाउन आर्क में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बस हमें जो अभी किट कैट या मैंगो या जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमें शायद एक और चीज़ देखने को मिल जाती। आई डोंट नो दोबारा किस तरह से कटने वाली थी, बट कटने वाली थी, ये बात तो पक्का है। बेसिकली आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न पर्पज़ के लिए थी, मेरा इसमें बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं था। एंड जो एक ही मकसद था वो था तुम्हारा टाइम वेस्ट करना, जो मैं कर चुका हूँ। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया एंड अब तुम वीडियो को ड्रॉप कर सकते हो, बट जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बिकॉज मैं हमेशा इस तरह की फालतू वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कभी कभी अच्छी वीडियो भी बनाता हूँ यार। सो JJK 263 की लीक्स जैसे ही आएंगी मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। एंड एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है वो ये है कि एक करेक्टर ऐसा है इस वक्त JJK में जो कि काफ़ी ज़्यादा OP टेक्निक का होल्डर है, और वो ऑलमोस्ट पहले एक दफ़ा सुकुना को मार भी चुका है, मतलब मारा नहीं था, मतलब मारने ही वाली थी बस। जो एंजल है हमारी कैरेक्टर यहाँ पे, वो इस वक्त कहाँ पर है, सवाल ये है कि वो है कहाँ पर। हम सबको पता है कि जो एंजल है उसने पहले ही जेकब्स लेटर से सुकुना की ऑलमोस्ट सीखें निकाल दी थी एंड उसके बाद एंजल ने अपने जेकब्स लेटर को इस्तेमाल करते हुए इस गोजो को रिलीज़ भी किया था। बट अब एंजल कहाँ पर है? हमें लास्ट टाइम जब एंजल को दिखाया गया था वो उस वक्त दिखाया गया था जब ये लोग केंजाकू को मारने का प्लान कर रहे थे। उसके बाद से लेके अब तक हमें एंजल की एक झलक भी नहीं दिखाई गई है। आखिर एंजल है कहाँ पर और क्या प्लान है इसका, एंड ये मैदान में क्यों नहीं आ रही है? सो अगर तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं इस बात को लेके काफ़ी क्यूरियस हूँ कि आखिरकार एंजल का क्या हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।